फिर से काउंसलिंग क्लास में। आज आपका टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस वीडियो में आप ये सीखोगे बच्चों कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से आपने उसका अमाउंट जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और वो अमाउंट जो आप कैलकुलेट करोगे मरने वाले पार्टनर का, वो आपने उसके फैमिली वालों को, जिसके नाम उसने अपनी विल कर रखी होगी ना, जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनको देना होता है। तो आपने इस चैप्टर में ये काउंट करना सीखना है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है साल के बीच में तो किस तरीके से उसकी कैपिटल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी टोटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 3 पार्टनर ले लिए, ए, बी और सी। इनका रेशियो गिवन है 5, 3 और 2। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि सी की डेथ हो गई है, राइट। आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 तक चलना था ये करंट ईयर आपका। इसी बीच पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून को। तो आपको क्या करना होता है, जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है ना 30 जून को, राइट, उसी दिन ही मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। इस 3 महीने का जो पीरियड है करंट ईयर में, ये 3 महीने का पीरियड, इसे इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 30 जून को हम मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। जो अमाउंट आपने पार्टनर को देना होता है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा और जो उनसे लेना होता है वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। तो क्या अमाउंट आपने उनको देना है, लगभग 7 आइटम ऐसी हैं जो आपने उनको देनी है और 7 ही आइटम उनसे लेनी भी होगी। तो चेक करें एक बार जरा। तो शुरुआत देखो आपके पास, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल है। देखो बच्चों, कैपिटल अकॉर्डिंग टू लास्ट बैलेंस शीट, कैपिटल अकॉर्डिंग टू लास्ट बैलेंस शीट। अब जैसे आपका ये साल चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट, तो जो पिछला साल होगा 1 अप्रैल 22 से 22 से 31 मार्च 2023 तक का, तो पिछले साल बैलेंस शीट बनी होगी आपकी, है ना। तो पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना, वो इस साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग कैपिटल बन जाती है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए 1 लाख था, इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। तो इसका मतलब यही है कि उसकी कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है और वो आपको बैलेंस शीट में मिलता है। तो आपने स्टार्टिंग में नोट कर लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीस। उसके बाद हम चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है। ये हम पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टर से कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। देखो 4 होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नंबर 1 आपके पास होता है P&L अकाउंट, नंबर 2 आपके पास होता है जनरल रिजर्व, इसी को रिजर्व फंड भी बोल देते हैं, है ना। जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड कब बोलते हैं, जब रिजर्व का पैसा बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वही रिजर्व क्या बन जाता है, फंड बन जाता है। तो चलिए, एक P&L, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये स्पेशल रिजर्व है। ये वर्कर्स के लिए बनाया जाता है कि अगर वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उनको पे किया जा सके। और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 होते हैं। इन चारों में से कोई भी दे रखा हो तो आपने सी का शेयर निकाल के उसको दे देना है। चलिए मान लीजिए हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन था, क्या गिवन था, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व भी कितना गिवन था, सपोज करो 60,000 था। ये बैलेंस शीट में दे रखा होगा आपको, ठीक है। और इसमें सी का शेयर क्या रहेगा, 2/10। तो आप सी का शेयर निकाल के उसको दे दोगे 12,000 में। तो ये रिजर्व में उसका हिस्सा आपने उसको देना है। उसके बाद आप चेक करोगे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गिवन है क्या। वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलती है बच्चों। 2 होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर इन दोनों में से कोई भी दे रखा हो तो वो अमाउंट आपने इनसे वापस लेना है। तो मान लो P&L दे रखा था 30,000 बैलेंस शीट में,
इसका शेयर क्या है 2/10, तो 6000 रुपये आ जाएगा। देखो यहाँ पे पुरानी गुडविल दे रखी हो तो उस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है हमेशा, याद है ना। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दे रखी होती है वो परचेज गुडविल होती है बच्चों। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसको राइट ऑफ करो। शूट एट साइड का ऑर्डर निकला हुआ उसके लिए, तो है ना। तो आपने क्या करना होता है, उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो अगर बाय चांस पिछले साल की बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखी थी, मान लो 10,000 थी, तो 2/10 शेयर सी का 2000 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अमाउंट आपने उनसे लेना होता है, यूं तो इससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो ये तो हो गई बच्चों बैलेंस शीट की बात। अब आ जाइए एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हो सकता है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हो सकता है कि हमने उनको गुडविल में हिस्सा देना है। जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है ना सी की 30 जून को, हम उस दिन गुडविल की वैल्यू दोबारा लगाते हैं, राइट। वही एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन मेथड से, किसी भी मेथड को यूज करके गुडविल की वैल्यू दोबारा लगाई जाएगी, राइट। और उसमें सी का जो शेयर बनता होगा वो हमने उसको देना है। कौन देगा उसको सी का शेयर जो होगा, वो ए और बी देते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट में हमने गेनिंग रेशियो पढ़ लिया, तो बिल्कुल सेम वही पॉइंट है। रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क है ही नहीं। रिटायरमेंट में भी पार्टनर हमारा फर्म को छोड़ के जा रहा है और डेथ में भी पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि भैया रिटायरमेंट जो होती है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है, डेथ कभी भी हो सकती है ना। फर्क सिर्फ इतना ही है। रिटायरमेंट के केस में जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसकी कैपिटल कैलकुलेट करके वो हमने उसी को वापस करनी है। इस केस में, डेथ के केस में, हम उसको तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो मर गया, उसके फैमिली वालों को, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को देनी होती है। बस इतना ही फर्क है। कैलकुलेट तो वैसे ही करना है आपने सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू लगाएंगे जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी। चलिए मान लेते हैं फर्म की गुडविल आपकी आ गई यहाँ पे 1,20,000। कितनी आ गई, 1,20,000। ये आपने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या किसी भी मेथड से निकाल ली। तो इसमें सी का शेयर क्या रहेगा, 120 इंटू 2/10, उसका शेयर रहेगा बच्चों 24,000। ये 24,000 उसको कौन देगा बना, ए और बी देते हैं। तो यहां लिखोगे बाय ए इज कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का पार्ट है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब ये 24,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तो 15,000 ये पे करेगा, 9,000 ये पे कर देगा। इस तरीके से आपने गुडविल की एंट्री जो है वो पास करनी होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या देना, देखो हमने उनको, आप जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी उसी दिन एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगाई जाएगी, यानी रिवैल्यूएशन किया जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो आप मरने वाले पार्टनर का हिस्सा उसको निकाल के दोगे, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है, राइट। जो भी आ जाए उसमें उसका शेयर उसको देना है। और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस आ गया तो आप डेबिट साइड में डाल दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है बच्चों उसके हिस्से की। दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अब उसके बाद और क्या देना होता है हमने उनको, हो सकता है इसका कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया गया हो, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने का इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। मान लीजिए 12% इंटरेस्ट देना आपने पर एनम, तो 12% 12/100 और 3 मंथ्स का देना है 3/12, ये 3,000 बन जाएगा उसका इंटरेस्ट। तो आप यहां पे डाल दोगे 3,000। जरूरी नहीं है कि पार्टनर महीने के एंड में ही मरे, महीने के बीच में भी उसकी डेथ हो सकती है। अगर मान लो उसकी डेथ 12 जून को हो जाए तो आपको दिन काउंट करने पड़ेंगे कि कितने दिन जिंदा रहा हो। अप्रैल के 30 दिन,
मई के 31 61 हो गए, और फिर जून के 12 डेज, तो 73 डेज वो जिंदा रहा। तो 73 डेज का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 73 डेज का कैसे निकालोगे आप? 73 बाई 365 कर दोगे, 1/5 से कट जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों। फिर 200 into 12 2400 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपने, राइट। उसके बाद आपने इसको क्या देना होता है, कोई सैलरी या रेम्युनरेशन फिक्स हो, जैसे मान लो इसकी सैलरी फिक्स हुई थी 5000 पर मंथ। अगर 5000 पर मंथ थी तो कितने महीने जिंदा रहा वो? 3 ही महीने तो जिंदा रहा वो। तो 3 महीने की सैलरी उसकी कितनी बनेगी? 15000। तो ये अमाउंट आपने उसको देना होता है। और लास्ट पॉइंट एक और हमने इनको देना है, शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स बाय शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स। अब ये क्या बना है करंट ईयर प्रॉफिट्स? करंट ईयर प्रॉफिट कौन से बना? देखो आप, वो 3 महीने जिंदा रहा, अप्रैल मई और जून का महीना। तो अप्रैल मई जून में फर्म ने कुछ तो सेल की होगी, कुछ तो प्रॉफिट अर्न किए होंगे। तो हमने उन 3 महीनों के प्रॉफिट्स का पता लगाना होता है। देखो सही प्रॉफिट तो पता चल नहीं सकते, क्यों बना? क्योंकि जब साल खत्म होता है ना तब बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आमतौर पे तभी सही प्रॉफिट का पता चलता है। अब ये 3 महीनों के प्रॉफिट का पता कैसे चले? वैसे तो आजकल फर्म जो होती है ना, कंप्यूटराइज होता है सब कुछ सिस्टम, 3 महीने के प्रॉफिट भी आराम से पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हमने सीखना है कि इन 3 महीने के प्रॉफिट का अंदाजा हम कैसे लगाएं। तो 3 तरीके हमारे पास प्रॉफिट का अंदाजा लगाने के। एक होता है कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे, एक होता है पिछले 2 या 3 सालों के एवरेज के बेस पे, या फिर तीसरा तरीका होता है सेल्स के बेस पे। तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे करंट ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाएंगे 3 महीनों के, और उसमें फिर मरने वाले पार्टनर का शेयर कैसे निकाला जाएगा। तो उसे यहां पे मेंशन करना है। अगर बाय चांस करंट ईयर में लॉस हो तो यहां आ जाएगा टू शेयर इन करंट ईयर लॉस। भैया प्रॉफिट हो गया तो उसका हिस्सा उसको देना होता है, और अगर लॉस आएगी तो लेना ही तो है उससे, है ना। एक बात आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। उसके बाद 2 चीजें और जिससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है, एक है ड्राइंग्स और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये 2 ड्राइंग भला हो सकता है वो हर महीने कुछ पैसे निकाल रहा हो, जैसे मान लो हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ करता था, तो 3 महीने तो जिंदा रहा वो, तो 3 महीने की ड्राइंग हो जाएगी 10,000 into 3 30,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लेना है तो उनसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये अमाउंट आपने उनको देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम होगी, देखो ये, और ये हमने उनसे लेना है। लेकिन कल इससे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ये 6 आइटम लगभग ये वाली होगी। अब आपने क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है। क्या करना है इसका टोटल? चलिए मान लेते हैं इसका टोटल आ गया 1 लाख 112 और 127 136 139 154, कुछ भी लगा लिया, चलो मान लो 154 आ गया, ठीक है। और इस साइड पे टोटल आ गया, कुछ भी करके ले लो आप, मान लो 54,000 आ गया, मान लीजिए 54 आ गया टोटल। तो कितना बैलेंस बचा जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को आपने देना है? तो यहां लिखेंगे टू लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपीस आपने उसको देने हैं, इसका मतलब टोटल कर दीजिए यहां पे 154। अब आपको क्या करना है, इसके लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो कैसे तैयार करेंगे? देखो इसके लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट यहां लिखते हैं लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बिल्कुल पार्टनर के लोन अकाउंट जैसा ही होता है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ये बना लिया आपने, वही पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट यहां से इसे ट्रांसफर करना आपने बाय सीज कैपिटल अकाउंट,
कितने लाख रुपए बोला? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में लीगल एक्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट कैश देने को क्या रखा हो, तो मान लीजिए आपने इसको थोड़ा बहुत कैश दे दिया, तो 2 बैंक या 2 कैश सपोज करो 20,000 में दे दिया उसी दिन। ठीक है, तो लीगल एक्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होती है जब भी हम पेमेंट करते हैं इसको, और बाकी इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना लोन में ट्रांसफर हो जाएगा? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 विल बिकम द लोन। तो यहाँ पे फिर से टोटलिंग कर दो 1 लाख और इधर भी टोटलिंग कर दो 1 लाख। तो इस तरीके से बनता है देखो बच्चों लीगल एक्जीक्यूटर का अकाउंट। ये तभी बना के दिखाना है जब क्वेश्चन में लिख रखा हो, अदरवाइज आपको मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के तो यही पता करना होता है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपने कितना अमाउंट पे करना है। ये उसकी कैपिटल है जो बिजनेस में लगी हुई थी, किस तारीख को? 30 जून को। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपके पास कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल अकाउंट बना के, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, आपको तो मालूम है डेथ जो है वो प्री प्लान तो होती नहीं, कभी भी हो सकती है साल के बीच में। अब मान लीजिए साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, और 30 जून को उसकी जो है वो डेथ हो गई पार्टनर की। अब हमें क्या करना होता है, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है हमें उस दिन तक का प्रॉफिट जो है वो फर्म का कैलकुलेट करना होता है। तो फर्म का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें 3 महीनों का, क्योंकि सही प्रॉफिट का पता तो आपको चल सकता है साल के आखिरी दिन 31 मार्च को, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उस दिन आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चलता है। लेकिन अब पार्टनर क्योंकि साल के बीच में ही मर गया 30 जून को, तो आपको उसका प्रॉफिट पता करना है। तो कैसे पता करें 3 महीनों के प्रॉफिट? फर्म ने कुछ तो बिजनेस किया होगा 3 महीनों में, तो कुछ तो प्रॉफिट अर्न किए होंगे, तो हमने उनका अंदाजा लगाना होता है। देखो एग्जैक्ट प्रॉफिट तो पता चल नहीं सकते, लेकिन हमें उसका क्या करना है, अंदाजा जो है वो लगाना होता है। तो कैसे कैसे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है? हमारे पास है देखो 3 पॉइंट। सबसे पहला केस है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में ना इस बेस पे क्या होगा, आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि फर्म ने इन 3 महीनों में कितने प्रॉफिट अर्न किए होंगे। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ये इनका रेशियो है 5, 3 और 2। ठीक हो गया। ये लास्ट ईयर 31 मार्च 2024 को ईयर एंड हुआ, ठीक है, नया साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 24 से और ये चल रहा था 31 मार्च 2025 तक। इसी बीच 30 जून को पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आपने इन 3 महीनों के प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करें इन 3 महीनों के प्रॉफिट? तो हमारे पास है कि पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाओ। अब ना पिछले साल के प्रॉफिट, ये जो पिछला साल है जो 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं 23, 24। अब इसके प्रॉफिट आपको दे रखे होंगे। चलिए मान लीजिए इसके प्रॉफिट थे आपके 1,20,000। तो अब कैसे निकालोगे इन 3 महीनों के प्रॉफिट? बहुत इजी काम है। जब आपको पूरे साल के प्रॉफिट दे रखे 1,20,000, तो 3 मंथ्स के प्रॉफिट कितने होंगे? सिंपल है, ऐसे कर लो आप, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। जब पूरे साल के 1,20,000 है, इंटू 3/12 कर लो, इंटू 3/12, तो 1 महीने के प्रॉफिट हो गए देखो 10,000। अब इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसका मतलब फर्म ने इन 3 महीनों में कितने प्रॉफिट अर्न किए होंगे? 30,000 रुपए अर्न किए होंगे।
अब इसमें मरने वाले पार्टनर का शेयर निकालना। चलो सी की डेथ हो गई तो सी का शेयर क्या रहेगा यहाँ पे 30,000 इंटू में 2/10, तो बहुत इजी है आपके पास 6,000 रुपीज जो है उसका शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है कि फर्म ने 3 महीने में कितने प्रॉफिट अर्न किए होंगे, और उन 3 महीने के जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लोगे उसमें मरने वाले पार्टनर का शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो एक तो सिस्टम होता है बच्चों ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। सेकंड केस क्या होता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट दे रखे होंगे, सिर्फ एक साल के प्रॉफिट नहीं होंगे, पिछले कुछ सालों के, हो सकता है 3 सालों के, हो सकता है 4 सालों के हो, उनका एवरेज निकालना होगा आपको। तो उनके एवरेज के बेस पे ही हम 3 महीनों के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर सीधा प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लेंगे। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखिए उसकी डेथ हुई है 30 जून को 2024 को, तो पिछला साल कौन सा था 31 मार्च 2024 था पिछला साल। तो पिछले साल में प्रॉफिट थे मान लो 2 लाख, उससे प्रीवियस ईयर में आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे मान लो 22 23 इस तरीके से प्रॉफिट दे रखे आपने, ये प्रॉफिट दे रखे पिछले 3 सालों में। आपसे कहा गया है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पर, एवरेज के बेस पर करंट ईयर के प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो पिछले 3 सालों का एवरेज कर लो आप। एवरेज करने का तरीका आप समझते हो ना बच्चों, तीनों का टोटल करो प्रॉफिट्स का और उसको 3 से क्या कर लो डिवाइड कर लो। ये हो गया देखो टोटल प्रॉफिट 6 लाख। अब करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 3, ये आ गया आपके 2 लाख। तो जब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गए बच्चों, तो इसका मतलब आपको 1 साल के प्रॉफिट मिल गए। जैसे 1 साल के प्रॉफिट या 120 थे, तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बेस पे हम 3 महीनों के प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहां लिखते हैं देखो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स? जब 1 साल के प्रॉफिट 2 लाख है तो 3/12 कर लीजिए आप, 3/12 ये हो गया देखो आपका 50,000। अब 50,000 फर्म के प्रॉफिट है, इसमें उस मरने वाले पार्टनर का क्या शेयर रहेगा, सी का शेयर 50,000 इंटू 2/10, तो इसका शेयर रहेगा बच्चों 10,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर निकाल लेना है 3 महीनों में करंट ईयर में, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 पॉइंट हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस सब ईयर्स। अब एक तीसरा तरीका और होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, उसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों ये सीखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल यहां पे नोट कर लिया है। केस है आपके पास थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब बच्चों सेल से होता है आपका। मान लीजिए देखो 3 पार्टनर है ए बी और सी। सी की डेथ हो गई 30 जून और 2024, ठीक है। तो पिछला साल कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे, जो 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 24 तक का, ये है पिछला साल, राइट। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चनों में पिछले साल की लास्ट ईयर की सेल भी गिवन होगी और लास्ट ईयर के प्रॉफिट भी गिवन होंगे। लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर के प्रॉफिट दोनों गिवन होंगे। और फिर आपको ये भी बता रखा होगा कि जो 3 महीने वो जिंदा रहा 1 अप्रैल 2024 से 30 जून, उसमें फर्म ने कितनी सेल की, ये चीज आपको दे रखी होगी, ठीक है ना। तो आपको ये पता करना होगा कि करंट ईयर की जो सेल है 3 महीनों की, उस सेल पे हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है।
तो दो तरीके से समझा रहा हूं बच्चों को आपको, आप ध्यान दीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया लास्ट ईयर की सेल। लास्ट ईयर कौन सा? 2023-24। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि लास्ट ईयर की सेल 10 लाख थी और लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे आपके 3 लाख। ठीक हो गया ये? और करंट ईयर की सेल ये 3 महीनों की, जितने महीने वो जिंदा रहा है ना, इंटरवेनिंग पीरियड, इसकी सेल दे रखी है 4 लाख। तो 4 लाख पे कितने प्रॉफिट फर्म ने अर्न किए होंगे? प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ ₹4 लाख, इसके प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने होते हैं। तो आप दो तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक है यूनिट मेथड और एक होता है परसेंटेज मेथड। तो चलिए पहले यूनिट मेथड सिखाता हूं आपको। तो ऐसे करते हैं, देखो पिछले साल की सेल की उन्होंने 10 लाख, तो यहाँ लिखो इफ अमाउंट ऑफ सेल इज ₹10 लाख, अगर हमारी सेल 10 लाख रुपए है, इफ सेल इज 10 लाख, देन प्रॉफिट्स आर ₹3 लाख। तो 10 लाख की सेल पे आपको प्रॉफिट मिलते हैं 3 लाख। अगर हमारी सेल ₹1 ओनली, 1 रुपए की अगर हमारी सेल हो, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? 3 लाख और डिवाइड बाय 10 लाख, इस तरीके से आ जाता है आपका। ठीक हो गई? और अगर हमारी सेल, इफ द अमाउंट ऑफ सेल इज 4 लाख, तो हमारे प्रॉफिट क्या होंगे? बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है? 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 4 लाख, तो 10 लाख की सेल पे आपको प्रॉफिट मिले 3, तो ₹1 की सेल पे 3/10, ये आपका कट गया। देखो यहाँ पे सारी जीरो, जितनी कॉमन काट दो, एक जीरो और काट देते हैं यहाँ से, तो 40,000 इंटू 3, तो इसका मतलब हमारी फर्म ने 1,20,000 प्रॉफिट जो है वो अर्न किए हैं। इस 4 लाख की सेल पे हमारे प्रॉफिट थे 1,20,000। अब इस 1,20,000 की जो प्रॉफिट्स है, ये पूरी फर्म के प्रॉफिट होते हैं सबके। इसमें से सी का शेयर निकाल दीजिए आप। सी का शेयर क्या रहेगा इसमें? 120 इंटू में 2/10, ये 24,000 पे आ जाएगा बच्चों इसका हिस्सा। बस यही चीज आपको कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो एक तो ये मेथड होता है देखो आपके पास। दूसरा एक होता है परसेंटेज मेथड। आप क्या कीजिए, पिछले साल जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो सेल का कितने परसेंट है वो निकाल लीजिए आप। तो कितने परसेंट है देखो, आप ऐसे निकालते हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ऊपर लिखना आपने प्रॉफिट का अमाउंट, नीचे लिखना आपने सेल का अमाउंट इनटू में 100। ये है आपके पास परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है ना? तो ध्यान दो इस पॉइंट पे, प्रॉफिट ऊपर सेल नीचे इनटू 100। देखो 10 लाख की सेल पे कितने प्रॉफिट थे? 3 लाख। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 30% प्रॉफिट है हमारा। तो आप ऐसे निकालोगे, देखो 3 लाख प्रॉफिट है, सेल 10 लाख इनटू में 100। तो इसका मतलब हमारी फर्म जो है वो कितने प्रॉफिट अर्न करती है? सेल के ऊपर 30% प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। तो आपने परसेंटेज निकाल ली। अब देखो करंट ईयर में सेल है 4 लाख, तो करंट ईयर में क्या प्रॉफिट अर्न किए होंगे फर्म ने? तो लिखो यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट। तो फर्म जब 30% प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अब भी 30% अर्न करेगी। तो 4 लाख का 30% निकाल लीजिए आप, 4 लाख इंटू 30/100, ये आ गया आपका वही सेम 1,20,000। तो 120 आपका फर्म ने प्रॉफिट जब अर्न किए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आया था 120। अब इसमें बनने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए सी का। तो सी का शेयर 120 इंटू में 2/10, तो वही 24,000 में जो है वो बनने वाले पार्टनर का शेयर निकल आएगा। तो एक तो ये तरीका है परसेंटेज वाला, और चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा लगता है बच्चों, आप इसको सीख लो। ठीक है ना? तो पहले आप परसेंटेज निकालो कि परसेंटेज थी 3/10, 30% प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारी फर्म। और अब की बार भी 30% प्रॉफिट है, तो 4 लाख का 30% निकाल लो, 1,20,000। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है बच्चों लिखा हुआ
ध्यान से सुनना कि अब की बार हमारी फर्म ने 1% प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है या 2% ज्यादा अर्न कर रही है फर्म प्रॉफिट। तो पिछले साल अगर 30% थी तो अब की बार 32% प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। चलिए मान लो मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि फर्म ने अब की बार पिछले साल के कंपैरिजन में 10% प्रॉफिट ज्यादा अर्न किए, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो 10% ज्यादा है। तो पिछली बार 30% थी, अब की बार 40% है। अब की बार क्या रहेगी? 40%। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, करंट ईयर की जो सेल है 4 लाख, उसका 40% निकाल लेना है। 4 लाख का 40% कितना आ जाएगा बच्चों? 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 160 जब आ गया तो उसमें मरने वाले पार्टनर का शेयर 2/10 कर लेंगे। 32,000 आपका मरने वाले पार्टनर का जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको इसका ऐसा ही करके दिखाता हूं एग्जांपल लेके। तो ये एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं बच्चों एक और। यहां पे देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, सेम पॉइंट 532 का इनका रेशियो था। सी की डेथ हो गई 30 जून 2024। तो कितने महीने जिंदा रहा देखो, अगर 1 अप्रैल से साल शुरू होता है और 31 मार्च तक चलना है इस साल में, फाइनेंशियल ईयर ऐसे चलते हैं, तो 30 जून को उसकी डेथ हो गई। 3 महीने जिंदा रहा वो। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों कि फर्म जो है वो 10% प्रॉफिट अर्न करती है हमेशा सेल पे। पिछले साल की सेल गिवन है 10 लाख। पिछले साल की सेल कितनी गिवन है? 10 लाख रुपए गिवन है। अब ये अंदाजा लगाया गया कि सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इस साल 20% से। करंट ईयर में ये एस्टिमेट लगाया गया, देखो इन करंट ईयर कि सेल कितने परसेंट बढ़ेगी? 20%। और प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे 1% से। आपको कहा गया है कि करंट ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और उसमें से सी का शेयर जो है वो निकाल दिया। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अगर बच्चों प्रीवियस ईयर में सेल पूरे साल में 10 लाख थी, पूरे फुल ईयर की सेल है ये 10 लाख, और ये अंदाजा है कि सेल अब 20% बढ़ेगी, तो करंट ईयर की सेल कितनी होगी फिर? अगर पूरे साल को देखें हम तो हमारी करंट ईयर की सेल ये होगी 10 लाख पहले से है, प्लस इसमें 20% और ऐड कर दो। 20%, 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। तो इसका मतलब आपकी करंट ईयर की सेल होगी 12 लाख रुपए। ये मैं आपको पूरे साल की सेल बता रहा हूं, पूरे साल की, यानी यहां से यहां तक की। लेकिन पार्टनर तो बीच में मर गया 3 महीने में, तो हमें तो 30 जून तक की सेल लिखनी है। तो 30 जून तक की सेल कितनी हो जाएगी? सेल अप टू 30 जून 12 लाख रुपए पूरे साल की है, और 3 मंथ्स की निकाल लो 3/12, तो 3 लाख रुपए सेल होगी बच्चों यहां पे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो 3 महीने की सेल निकालने के लिए। आप यहां से पहले 3 महीने की सेल निकाल लो 3/12 करके, 2.5 लाख आएगी, उसका 20% इंक्रीज कर दो, तो 2.5 लाख रुपए का 20% 50,000 वो इंक्रीज कर दोगे, तब भी सेल आपकी 3 महीनों की क्या रहेगी? 3 लाख रहेगी करंट ईयर की सेल। अब करंट ईयर पे प्रॉफिट कितना है देखो, करंट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट कितनी है? पिछले साल तो रेट 10% थी, अब की बार लिखा हुआ 1% डिक्रीज हो जाएगी, तो 10% में से 1% डिक्रीज होने जा रही है, तो 9% है रेट, राइट। तो करंट ईयर की प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? करंट ईयर प्रॉफिट्स, जब 3 लाख की सेल है और 9% प्रॉफिट है आपकी, तो 9/100 कर दो आप, ये आ जाएंगे 27,000। तो 27,000 इसका मतलब फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए होंगे। इसमें इस मरने वाले पार्टनर का शेयर और निकाल लेते हैं, सी का। तो सी का शेयर निकाल लीजिए आप, 27,000 इंटू 2/10, ये बनेगा 5,400।
इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया कि मरने वाले पार्टनर का शेयर है 5000 और 400। अब आपसे यूं कहा जाए कि इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? आपने बच्चों ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में इन दोनों का कोई गेनिंग रेशियो या नया रेशियो दे रखा है क्या? अगर गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो ना दे रखा हो तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, फर्म की तरफ से दिया जाएगा ये अमाउंट, इसे टू सीज कैपिटल अकाउंट 5400, जो भी इसका शेयर निकल के आया तो 5400। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा हो, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, या गेनिंग रेशियो दे रखा हो, तो फिर आप इसकी एंट्री क्या पास करते हो? देखो, अगर न्यू रेशियो दे रखा हो तो ये जो मरने वाले पार्टनर का शेयर आपने निकाला है वो से ए और बी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? ए बी टू सी। क्या रहेगा इसका गेनिंग रेशियो? ये रहेगा इसका ओल्ड रेशियो, क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना? जब तक स्पेशली ना कहा जाए तो हम ये मान लेते हैं कि सी का शेयर इन दोनों ने इसी रेशियो में लिया है, तो गेनिंग रेशियो हो जाता है 5:3, यानी ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है आपका। ठीक है? अगर कुछ स्पेशली लिखा हो, जैसे ये लिख दे कि सी का शेयर इन्होंने इक्वली लिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। या फिर इनका न्यू रेशियो बता दें तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट कर लेना है। हम पहले सीख चुके हैं रिटायरमेंट के टॉपिक में। तो आपको ये एंट्री गेनिंग रेशियो में पास करनी होती है, बिल्कुल गुडविल की तरह एंट्री होती है। तो सी को मिल गया 5400, ठीक है, और कौन देगा उसको? ए और बी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो फिलहाल यहाँ पे गेनिंग रेशियो 5:3, तो 5400 को 5:3 में करके देख लीजिए आप। और बाकी का अमाउंट ये देंगे इसको, तो 3375 और 2025। तो ये बच्चों टॉपिक है आपके पास कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जितने महीने वो करंट ईयर में जिंदा रहेगा, जितने महीने में वो जिंदा रहेगा करंट ईयर में, उतने ही महीनों का आपको प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना आमतौर पे या तो 4 मार्क्स में आता है या तो 6 मार्क्स में आता है, ज्यादातर ये 4 मार्क्स में आता है वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक बार यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो, ये बैलेंस शीट दे रखी है, पार्टनर 3 ए बी और सी। 31 मार्च 2024 को हमारा ईयर खत्म हुआ, ठीक है ना, और उस दिन की बैलेंस शीट जो है वो दे रखी है आपकी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 5, 3 और 2। ये कुछ एसेट्स और ये कुछ लायबिलिटीज वगैरह दे रखी है आपकी। डेथ किसकी हुई है? देखो, सी की डेथ हो गई है 30 जून को। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना होता है कि वो कितने महीने जिंदा रहा। देखो, अगर आपका साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है तो इसका मतलब नया साल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, और ये चल रहा था 31 मार्च तक 2025 तक। इसी बीच पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून को। तो कितने महीने जिंदा रहा वो? 3 मंथ्स, अप्रैल, मई और जून। तो 3 महीने वो जिंदा जो है वो रहा है। तो आपने क्या करना होता है? 30 जून को ही इस मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, और ये पता लगाना होता है कि इसका कितना पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ था। वो आपने इसके जो लीगल एग्जीक्यूटर होते हैं, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको देना होता है वापस, ठीक है ना। तो कैसे शुरुआत करोगे? देखो, आप ये बैलेंस शीट दे रखी है और ये एग्रीमेंट हुआ उसके एग्जीक्यूटर के साथ कि भाई उनको क्या क्या दिया जाएगा। नंबर 1 तो कैपिटल दी जाएगी और साथ में दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी 12% पर एनम के हिसाब से। दूसरे नंबर पे गुडविल में उसका हिस्सा दिया जाएगा। पूरी फर्म की गुडविल गिवन है 120, उसका शेयर निकाल लेंगे हम सी का, जो भी बनेगा वो हमने उसको देना है। थर्ड पॉइंट, रिवैल्यूएशन का पॉइंट आपका दे रखा है कि प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, तो प्रॉफिट होता है तो हमें उसको देना होता है, और अगर लॉस होता है तो उससे लेना होता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है जो आज आपने सीखी है पहले,
उसका प्रॉफिट में हिस्सा देना है अप टू डेट ऑफ डेथ, मरने की डेट तक का। कैसे कैलकुलेट करोगे मरने की डेट तक का प्रॉफिट? ये 30 जून तक का प्रॉफिट, 1 अप्रैल से 30 जून तक का, वो कैलकुलेट करना आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं 2 लाख और 40,000। तो ये आपके पास क्वेश्चन है पूरा। तो देखो फिर हम कैसे शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बच्चों आपने नोट करना है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो जो अमाउंट आपने सी का देना है ना, वो क्रेडिट साइड में नोट करते रहो, और जो से लेना है वो डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हमने उसको देना होता है उसकी कैपिटल का अमाउंट। तो ये उसकी कैपिटल का अमाउंट है, देखो 80,000। तो पहला यही बैलेंस नोट कीजिए आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज। अब साथ में हमने देना इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये 12% पर एनम के हिसाब से है। तो 12% पर एनम निकाल लेते हैं, 80,000 इंटू 12/100, और जितने महीने ये जिंदा रहा, ये 3 महीने जिंदा रहा देखो, तो 3 महीने आपने इसकी कैपिटल यूज की है, तो 3 ही महीने का इंटरेस्ट देना होता है इसको। तो 3/12 कर लेंगे हम यहाँ पे। ये आ गया आपके पास 2400। तो 2400 जो है उसको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपने गुडविल में उसका शेयर देना है। देखो पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000। अब जब पूरी फर्म की गुडविल दे रखी हो 120, आपको इसका शेयर कैलकुलेट करना है सबसे पहले सी का। 120 इंटू में 2/10 है, ये कितना बन गया देखो बच्चों? 24,000 हो गया। ये 24,000 उसको कौन पे करेगा भला? ए और बी पे करेंगे, और वो भी किस रेशो में पे करेंगे? गेनिंग रेशो में। याद रखना आपने, एंट्री होती है ए डेबिट बी डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। 24,000 इसको मिलने, और वो भी किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो क्या होगा यहाँ पे? जब कुछ क्लियर ना हो कि सी का शेयर इन्होंने किस रेशो में लिया है, तो यही रेशो ओल्ड वाला ही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशो बन जाता है। तो ए पे करेगा 15,000 और बी पे करेगा 9,000। तो ये आपके पास गुडविल की एंट्री होगी। देखो तो सी के कैपिटल अकाउंट में आप इस साइड पे लिखोगे बाय ए इज कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो गुडविल है 15,000 और 9,000, टोटल उसको मिलेंगे 24,000 गुडविल की। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो 30,000 का प्रॉफिट है, इसमें उस मरने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 टोटल प्रॉफिट है, उसका शेयर बनता है 2/10। तो ये 6,000 रुपया आपने उसको देना होता है। ठीक हो गया बच्चों? ये फिर आपने उसको क्या देना है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से उसका हिस्सा निकालना है और वो उसको देना है। मरने की डेट तक के प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, और वो भी कैसे कैलकुलेट करने हैं? पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के। अब पिछले साल देखो 2,40,000 थे प्रॉफिट, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप करंट ईयर के प्रॉफिट? मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ एक बार करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो जब पूरे साल के 240 थे पिछले साल के, ये 12 महीनों में प्रॉफिट थे 2,40,000। तो इन 3 महीनों में फर्म ने कितने प्रॉफिट कमाए होंगे? 3/12 कर लीजिए आप। ठीक हो गया? ये 1/4 हो गया। तो इसका मतलब फर्म ने इन 3 महीनों में 60,000 प्रॉफिट अर्न किए होंगे, और इसमें सी का शेयर निकाल लो आप। तो सी का शेयर बनेगा इसमें 60,000 इंटू में 2/10, 12,000 में बनेगा उसका शेयर। तो आप एंट्री पास करोगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जब नया रेशो ना दे रखा हो ना, या गेनिंग रेशो ना गिवन हो, तो बाय पी&एल सस्पेंस करके अपने एंट्री पास करनी है 12,000। अब और क्या देना हमने इनको? बैलेंस शीट को चेक करो। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो वो इनको देने होते हैं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो वो हमने इनसे लेना होता है। इसको तो बल्कि पहले लिख देना चाहिए बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना था देखो इसका? 30,000 था टोटल। 30,000 में उसका शेयर क्या बनेगा? 2/10, 6,000। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो होती है वो हमें उनसे लेना होता है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस देखो एक दे रखे यहाँ पे 20,000 रुपए की, तो 20,000 में उसका शेयर 2/10 यानी 4,000 का अमाउंट हमने उनसे वापस लेना है ये। अब एक पॉइंट और है बच्चों इसके अंदर, देखो सी का लोन एसेट साइड पे गिवन है ना। इसका मतलब ये होता है कि फर्म ने सी को लोन दिया हुआ था तो वो भी उससे वापस किया जाएगा, तो इस साइड पे आ जाएगा टू सीज लोन अकाउंट, ये अमाउंट भी हम उससे वापस ले रहे हैं 40,000, ठीक है ना। अगर बाई चांस इधर होता सी का लोन यानी फर्म ने उससे लोन लिया हुआ था तो फिर ये अमाउंट भी हमने उनको देना होता है, ठीक है ना, राइट। तो चलो टोटल करते हैं इसका कितना अमाउंट हमने उसको देना है। आप इस साइड का टोटल करके देखेंगे 80, 82, 97, 108, 114, 126 और 132, 400 आया है। टोटल चेक कर लीजिएगा एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। बाकी इसमें से ये माइनस करना आपने 40 और 4 44,000, 88,400 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट, 88,000 और 400। तो इस तरीके से आपने मरने वाले पार्टनर का क्या तैयार करना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट तैयार करके ये पता करना है कि उसका कितना पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है और यही अमाउंट आपने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना होता है, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।